गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सबसे पहले मैं आप सबों को गुरु जी के जन्म दिवस की बहुत शुभकामनाएं। ऑल्दो मैं लेट हूँ ये सत्संग करने के लिए, मगर मैंने सोचा इट्स बेटर लेट देन नेवर। गुरु जी की जन्म दिवस की तैयारियां बहुत चल रही थी हमारे मन में, हमारे आश्रम में, और हमें बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहते थे गुरु जी का जन्मदिन। हमने सोचा हम थोड़ा घर में भी पूजा करेंगे और थोड़े से हम पीले चावल बनाएंगे और खीर बनाएंगे और कड़ा प्रसाद बनाएंगे और थोड़ी पूजा करेंगे आश्रम के जाने से पहले हमको उसके लिए गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमको पहले कुछ सेवा का मौका मिला 1-2 दिन पहले अपने आश्रम में, तो उसका बहुत शुक्राना उस सेवा देने के लिए। तो अब हम गुरु जी के जन्म दिवस के दिन की बात बोलते हैं। हम जब सुबह उठे बड़े उत्साह से हमने गुरु जी का स्टार्ट किया। उसके बाद ही अभी हम कर ही रहे थे, हम प्रिपरेशन ही कर रहे थे, मुझे किसी का कॉल आया और मैं फिर बात करने लगी बेबी आधे घंटे के लिए, और मैं एक ही पोज में बैठी थी। तो उसके बाद जब कन्वर्सेशन खत्म हो गई, मैं उठने लगी थी, तो मुझे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने लगा मुझे राइट लेग में। तो एकदम से मुझे उसमें बहुत कम स्ट्रेंथ रही। मैंने सोचा कुछ बात है, तो आई वॉज लिटिल कंसर्न एंड ओवरऑल आई डिडंट फील गुड। तो ऐसा हुआ ये देख के कि मुझे लगा कि अब हमें गुरु जी के सत्संग में जाने के लिए नहीं हम जा पाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत और ख़राब हो रही थी। थोड़े टाइम के बाद और फिर मैं लेटी और एकदम से मैंने सोचा पता नहीं ये ऐसा कुछ डेंजरस चीज़ तो नहीं है, मुझे 911 को कॉल करना चाहिए, आई शुड नॉट टेक इट ईजी। तो फिर थोड़ा मैं गूगल में देखने लगी कि सिम्टम्स, मगर उसमें थोड़े से हट के सिम्टम्स थे, दे वर द सेम सिम्टम्स, सो द सिम्टम्स आर मोर लाइक ए शियाटिका सिम्टम्स। ओह देन आई थॉट अबाउट इट, या मेरे को शियाटिका की पेन काफ़ी बारी होती है, तो इस समय मेरा नर्व प्रेस हुआ होगा, उसकी वजह से मुझे है, मैं भी थोड़ा आराम करूँगी, इससे फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा आराम किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमने गिव अप ही किया, हम जाएंगे आश्रम। इतने में हमने सोचा हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, मे बी विल फील बेटर। मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, उसके बाद लेटी और 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा बेटर फील किया। तब भी आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू ड्राइव टू आश्रम। तो इतने में मैंने अपने नेबर को कॉल किया कि हम जाना चाहते हैं आश्रम, मगर आपको हमें राइड मिलना चाहिए, आप हमें राइड दे दो। फिर ही वॉज ग्रेशियस एनफ to give us a ride and we went together to ashram to celebrate. मगर मैं अभी भी 50% सी ठीक थी, 100% नहीं थी। थोड़ा मुझे लग रहा था I cannot keep up the balance, और मैं अपनी सिस्टर आंटी के को हाथ पकड़ के ही जा रही थी। जब तक हम आश्रम पहुँचे, फिर हम बैठे वहाँ, and it was to my surprise, आहिस्ता 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 मेरी तबीयत ठीक होने लगी। ऐसी ठीक होने लगी कि मैं अब चलने लगी ठीक से। और फोरकास्ट था उस दिन कि बारिश होएगी, इट गोइंग टू बी थंडरस्टॉर्म, और डर ही रहे थे क्योंकि सभी टेंट्स लगाए थे बाहर, इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी वहाँ पर कि ऐसा ना हो कि मौसम ना ठीक हो जाए, फिर अंदर हॉल में करना पड़ेगा, दिक्कत आएगी कि काफ़ी लोग आते हैं। बट बिकॉज ऑफ द गुरुजी's ब्लेसिंग्स कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा दिन रहा। और उस दिन धूप भी निकली, अच्छी धूप,
और फिर ब्रीज भी चल रहा था, ज़्यादा पंखे भी नहीं लगाने पड़े वहाँ टेंटू में। तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से गुरुजी महाराज का जन्मदिन मनाया। बहुत अच्छी सत्संग हुआ था, बहुत अच्छा फूड भी दिया गया और बहुत वेंडर्स भी आए थे। और मगर ये सभी कुछ सेवादारों ने किया। सारा सेलिब्रेशन सीमलेस हो गया, इतना ब्यूटीफुल हो गया। और उसके लिए सेवादारों को बहुत बहुत शुक्राना। बहुत डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिससे ये सब कुछ काम होता है। और ब्लेसिंग सबसे पहले गुरु जी की होती है। और उस समय हमें वहाँ एक फेमस कलाकार भी आए थे इंडिया से। उन्होंने बहुत अच्छे भजन गाए, थोड़े से शब्द भी गाए और बहुत आनंद हुआ। और ऐसा हुआ फिर एंड पर जब प्रोग्राम एंड होने वाला था, गुरु जी ने मुझे चांस दिया नाचने के लिए उनके सामने। और मैं इतनी खुश, इतनी मैं नाची नहीं हूँ सारे लाइफ में जितना मैंने उस दिन गुरु जी ने मुझे नचवाया वहाँ सभी लोगों के साथ। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ कष्ट आने वाला था और गुरु जी महाराज ने छोटे से मैं ही काटा। उसके लिए गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और इसके अलावा मैं गुरु जी महाराज को शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे शिव पुराण पढ़ने का सौभाग्य मिला, सेवा मिली। तो उसके लिए गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने 1 साल पहले हमने जोत जलाई थी अपने आश्रम में, तो हमको अवसर मिला था। अब मैंने गुरु जी को बोला कि मुझे मन करता है कि जोत जलाए आपके सामने, मगर मैं किसी की सिफारिश नहीं लेना चाहती। आप जब बोलोगे तब ही हम जोत जलाएंगे। इतने में क्या हुआ संगत जी, एक दिन जस्ट 5 मिनट प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे वहाँ एक सेवादार बोलती है, आज आप जोत जलाओ गुरु जी महाराज की, मेरे को और मेरी सिस्टर आंटी को। तो मैं फूले ने समाई और मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे जोत जलाने का, हमको जोत जलाने का अवसर आपने दिया, ये सेवा बख्शी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरु जी महाराज को यही शुक्राना देना चाहती हूँ कि जब से गुरु जी महाराज के साथ जुड़े हैं, मोस्टली हम सभी जुड़ते ही हैं व्हेन वी आर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ आवर लाइफ्स। और गुरु जी हमको संभालते हैं हमेशा। जितनी भी कठिनाइयाँ होती है, पीछे गुरु जी, हमें पता है गुरु जी पीछे हमारे है, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से हम गिरने नहीं देंगे हमको। तो हमेशा वही होता है। मगर अब गुरु जी महाराज, मैंने आपसे जो अरदास लगाई है, अब मैं थक गई हूँ, 2 साल भी हो गए और अब दिन ब दिन हालत ख़राब हो रही है और मेरे से अब वो संभाला नहीं जाता है, जिसके लिए मैंने आपको अरदास लगाई। अब तो बिन बोले सब कुछ जानते हो मेरे दिल में क्या है। तो अब गुरु जी महाराज, परीक्षा मैंने बहुत दी है, आप कृपा करो, अब कृपा करो गुरु जी महाराज, आपसे अरदास है, प्लीज़ कृपा करो, कृपा करो मुझे। आपने मुझे बहुत साहस दिया है, तो बहुत धीरज दिया है और अच्छी तरह से मेरे को काम निपटाने का साधन बनाया है, किसी न किसी को थ्रू मुझे हेल्प भेजा है। मगर अब मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई गुरु जी महाराज, अब कृपा करो गुरु जी महाराज। और मैं आपको इसलिए भी शुक्राना देना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज, आपने इतनी प्यारी संगत के साथ हमको जोड़ा है, इतनी प्यारी संस्था में जोड़ा है और इतने प्यारे सोनू अंकल जी से जोड़ा है, उसकी प्लेटफॉर्म से, जिसका हम बहुत ही शुक्रगुजार है। मैं बहुत ही हर सुबह शाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका भी और सोनू अंकल का भी। और सोनू अंकल बहुत अच्छे अच्छे भजन लेके आते हैं, जो भी भजन बनाते हैं ना, वो लिखते हैं, मेरे मन को छूता है। और जैसे मुझे लगता है कि जैसे ये भजन मेरे लिए ही बनाया है। उनका अभी मैं सुन रही थी वो अरदास का भजन, ऐसे मन को छू लिया और मेरे इतने आंसू निकले उसमें कि मैंने सोचा, सोनू अंकल आप तो मेरे बारे में ही बोल रहे हो। तो उसके लिए गुरु जी महाराज आपका धन्यवाद और हमारे सोनू अंकल का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे भजन बोलते हो, लिखते हो आप, जो कि मन को छूने वाले हैं। मैं अब वो भजन थोड़े से लाइंस उसमें गा रही हूँ। और सोनू अंकल मुझे माफ़ करना, मैं आपके ट्यून में नहीं गाऊंगी, मैं अपने हिसाब से गाऊंगी। सतनाम शिवाय गुरु,
सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। प्यारे गुरु जी के दर्शन को हम दर्द के मारे आए हैं, हम दर्द के मारे आए हैं। मुँह मांगी मुरादे पाएंगे, किस्मत के मारे आए हैं, तेरे दर के सहारे आए हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरा वाले मेरे करो, झोली मेरी भी अब तो भरो। आँखों से रुकते नहीं आंसू, संकट मेरे अब जल्दी हरो। कर दो जी अब एक रहम नजर, झोली को पसारे आए हैं, हम दर्द के मारे आए हैं। हर काम है बिगड़ा गर्दिश में, किस्मत के मारे आए हैं, हम दर्द के मारे आए हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज, संगत जी, सोनू अंकल जी, अगर मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हुई हो तो कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आशा रखती हूँ कि मैं जल्दी अपना अगला सत्संग पेश करूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6651। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु सोनू अंकल, जय गुरु संगत जी। मैं आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। आज गुरु महाराज जी का मैसेज आया है टेलीपैथी के थ्रू। मैं एक्चुअली सोनू अंकल का सत्संग ही सुन रही थी, सो काफ़ी चीज़ें मेरे को उसमें क्लियर हुई हैं। मैं आप लोगों के साथ सत्संग ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं और मेरे अंकल के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और उनके और मेरे बीच में एक लड़की आ गई थी जिसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि मेरे अंकल मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मुझसे बिल्कुल बात करनी छोड़ दी। हर उनका बर्ताव मेरी तरह इतना बैड हो गया कि मुझे मारने पीटने लग गए। बट गुरुजी से मैंने बहुत अरदास करी। गुरुजी का मैसेज आया था कि आप 3 थर्सडेज अपने अंकल के सत्संग शेयर करो। उनकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब होगी, उस लड़की ने इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ था उनके ऊपर। बट एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठी ही हुई थी और मैं गुरुजी की सत्संग सुन रही थी, अरदास कर रही थी गुरुजी से, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपसे मिलना है ना। तो मैंने कहा ओके, मैं मिलती हूँ। तो मैंने गुरुजी के आके अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, आप इसके बहुत ज़्यादा इनके अंदर ब्लैक मैजिक है, तो हटाने के लिए मैं आपका पानी पिलाना चाहती हूँ, जो आपका ब्लेस लोटे वाला पानी है। तो मैं बस मन में सोच ही रही थी, तो मैंने पानी डाला और मैंने उनको जाके, वो मुझे सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिले थे। उस लड़की ने इतना काबू किया हुआ था कि मुझे मिलना ही छोड़ दिया था। बट गुरु महाराज जी की कृपा से वो मुझे मिलने आए, और जब वो अपनी बाइक में मिलने के लिए आए तो मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्जी है, मैं उनको पानी पिलाने के लिए नहीं बोलूँगी। अगर आपको सही लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी में सही हैं, तो आप प्लीज़ पानी पिला दीजिएगा, और आपका जो ये स्वरूप है मैं उनको दूँगी। उनको रोज़ेज़ बहुत पसंद है। तो गुरुजी का स्वरूप था ब्लैक कलर का, उन्होंने चोला पहना हुआ और पीछे बैक में रोज़ था। तो मैंने कहा ये मैं उनको देना चाहूँगी, अगर आपकी कृपा होगी तो आप जाके उस लड़की को, ये स्वरूप उस घर में जाके वो नेगेटिव लड़की को इनकी ज़िंदगी से निकालेंगे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे,
महाराज की कृपा ऐसी है, मैं उस दिन उनको सिर्फ़ अपने अंकल को 10 मिनट के लिए मिली और वो जैसे ही आए बाइक में चलाते-चलाते, मैंने वो पानी की बॉटल भी नहीं निकाली गाड़ी से, कुछ नहीं, मैंने उनको हाय बोला। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाय! संगत जी, मैं तो हैरान, और मैंने जो महाराज को थैंक यू बोला, गुरुपा को, कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्होंने वो सारा पानी पी लिया और फिर उसके बाद मैंने उनको ये फ़ोटो दी। मैंने कहा, "ये आपके लिए फ़ोटो है।" मैंने कहा, "आई नो आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हो। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके लिए, आप अपने वॉलेट में रख लो। एंड इसके पीछे रोज़ है, मैं आपको रोज़ेज़ मुझे पता है बहुत पसंद है, दिस रोज़ फॉर यू, और ये फॉरएवर आपकी प्रोटेक्शन करेंगे।" हाय! थैंक यू गुरुपा सो मच। संगत जी, मेरे अंकल ने वो रोज़ वाला जो स्वरूप था गुरुजी का अपने वॉलेट में राइट अवे डाल दिया। एंड जब मैं ड्राइव कर रही थी ना, तो मैं उस स्वरूप से बात कर रही थी कि प्लीज़ गुरुपा आप उस लड़की को हटा दो। एंड संगत जी, इतना गुस्सा थे गुरुपा उस औरत के ऊपर, क्योंकि उसे इतना गंदा बना दिया था हमारा रिलेशनशिप, कि गुरुपा की आईज़ रेड हो रही थी, लाइक लिटरली। सो वो सत्संग, सॉरी थोड़ा-सा लंबा हो गया, बट गुरुजी की लीला बतानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी माय अंकल्स और आंटीज़ आर गोइंग थ्रू अ रफ टाइम इन देयर फैमिली और इन देयर लव लाइफ, प्लीज़ आप गुरुजी से अरदास करो, वो आपको सारे आंसर्स देंगे। वो स्वरूप अंकल घर ले गए, ठीक है? एंड वो स्वरूप जब घर गया, उसके 2 दिन बाद ये अंकल ने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया हर एक जगह से और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। सो लख-लख शुकराना मेरे मालिक, लख-लख शुकराना। मैं जितना शुकराना करूँ वो कम है इसके लिए, क्योंकि मेरे अंकल मेरी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, बट गुरु महाराज चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा। बट थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड बस आपने बस हम लोग की शादी पक्की करानी है और आपने ही सब कुछ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप इतनी सेवा कर रहे हो, आप बहुत लकी हो। थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3731। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना आज का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है ये मैंने करना नहीं था, ये मतलब वैसे तो जनवरी के मंथ का सत्संग है ये कुछ ऐसा था कि मैं नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती थी, लेकिन शायद गुरुजी महाराज जी ने किसी का कोई कष्ट कटवाना होगा या जो भी, मतलब वो हमें नहीं पता गुरुजी महाराज जी का क्या पर्पस हो सकता है इसके पीछे। बट तो ये जनवरी 2026 का है और मैं इसको शुरू करती हूँ अब। संगत जी, दरअसल 2025 एंड में मैंने ना कंसीव किया था एंड आई वाज़न्ट अवेयर कि मैंने कंसीव कर रखा है। और फर्स्ट मंथ में तो मेरे को यही लगता रहा कि आई वाज आल्सो अमेज्ड कि मतलब मेरा स्टमक इतना अपसेट क्यों रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे। और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई जा रही थी इसके लिए। कभी पहले स्टार्टिंग के 5-10 दिन तो मैंने घर पे ही इलाज करा। जब मेरे को लगा कि नहीं कुछ होगा तो आई वेंट टू अ डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। और बिकॉज आई अवॉइड गोइंग टू एलोपैथिक डॉक्टर्स एट माई बेस्ट, कि मतलब मैं जितना कम जा सकूँ एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास उतना कम जाऊँ। तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके थोड़ी बहुत मेडिसिन ले आई और क्या कहते हैं, मैंने वो ली 1 महीने के लिए। उसके बाद जाके मेरे को जब व्हेन आई मिस्ड माई पीरियड्स तो आई टेस्टेड माई सेल्फ एट होम और वो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था प्रेगनेंसी का। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड्स करवाए, जो भी उन्होंने टेस्ट रन करवाने थे। शी गॉट ऑल द टेस्ट डन। और फिर उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक तो बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो आप 2 हफ्ते बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करवा के आइएगा। तो 2 हफ्ते बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना था और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी संगत जी। एक्चुअली जो अल्ट्रासाउंड करना था ना, जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि हार्ट बीट
मैं ये नहीं कह सकती कि आ गई है, और कहती लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं आई, कहती क्योंकि हल्की सी फ्लिकरिंग है, मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर कह लो, या बहुत ही माइल्ड सी फ्लिकरिंग हो रही थी। कहती तो मैं ये नहीं कह सकती हार्ट बीट है और नहीं है, कहती आई थिंक आपको थोड़ा देर और वेट करना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कह रही थी कि मतलब इसमें हल्की बहुत कह सकते हैं कि आई है, पर मैं इसको हाँ नहीं कह के चलूँगी। और क्या कहते हैं, कहती कि उस डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि शायद 15 डेज़ और 10 डेज़ के बाद फिर से आप आइए अल्ट्रासाउंड करवा के। तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं अब इससे, मैं खुश तो खैर बहुत थी उस टाइम पे, बिकॉज संगत जी ये जो कंसीव करा था ये अनएक्सपेक्टेड था, हमारी प्लानिंग तो नहीं थी खैर, क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके किसी भी तरह की। और मैं सही कहूँ तो हम बहुत ज़्यादा ना तो खुश थे ना दुखी थे, बट हाँ खुशी भी नहीं थी खैर हमें इस चीज़ की। बट जैसे जैसे मंथ हो गया तो हमें थोड़ा हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आई, और हम थोड़ा सा इस चीज़ को लेके खुश हो भी गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, की चलो ठीक है कि लाइफ में भगवान जी ने दिया है तो विल बी हैप्पी विद इट। तो क्या कहते हैं फिर उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम चंडीगढ़ जाएंगे फोर्टिस में, एंड वील गेट आवर एवरीथिंग डन फ्रॉम देयर। बट क्या कहते हैं, मैं जैसे 10 से 15 दिन बाद जब मैं गई वहाँ पे फोर्टिस, तो वहाँ पे जो हमने अल्ट्रासाउंड रन करवाया तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो यू हैव टू गेट इट अबॉर्ट। तो अगेन इट वाज अ शॉक कि हाँ अभी हम खुश हुए ही थे, और क्या कहते हैं अभी ये चीज़ हो गई। बट संगत जी अब एक बार के लिए तो हम दोनों को झटका लगा ही था। मेरी खैर फैमिली इधर फैमिली में भी थोड़ा सबको था कि चलो फर्स्ट टाइम था, शादी के 7 years बाद कंसीव हुआ था, और क्या कहते हैं एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो हो जाता। बट खैर जो गुरुजी महाराज जी ने करा वो सही ही करा, क्योंकि संगत जी हुआ क्या था कि जब मैं एक्सपेक्टिंग थी भी, और मेरे को नहीं पता था कि 1 महीने तक फर्स्ट मंथ में कि मैं एक्सपेक्टिंग हूँ, तो क्या कहते हैं उस टाइम पे भी ना गुरुजी महाराज बड़े ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेरे को सत्संग सुनवाते होते थे, स्पेशली ऐसे सत्संग जिसमें कि लेडीज़ कहती थी, वो कहते थे कि उनका बच्चा हुआ या उनका होना था, और क्या कहते हैं बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक मतलब बच्चे को दिखाई नहीं देता था, बच्चे को बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, उसको ये जो काला मोतिया होता है ना, काला मोतिया होता है ना जो सही नहीं होता, वो उसकी प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़, और ये सारे मेडिकल इश्यूज़ ना संगत जी मोस्ट वही थे जो मेरे इधर ससुराल की तरफ क्या कहते हैं हेरिडिटरी हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें उसमें सत्संग में आती होती थी। और एक संगत जी को गुरुजी महाराज जी ने ब्लेस करे थे ट्विंस, उसमें से एक बच्चा चला गया था, दूसरा बच्चा उनके पास था, और जो दूसरा भी था वो भी हेल्दी नहीं था। तो गुरुजी महाराज जी से उन्होंने बहुत मतलब कि ज़िद करी कि आपने ऐसा क्यों करा। तो उनको भी गुरुजी महाराज जी ने ये समझाया था कि उसकी इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होनी थी जो तेरे पास अभी है, उसकी इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होनी थी। हालांकि बाद में गुरुजी महाराज जी ने उनकी उस डॉटर थी शायद उनकी उन डॉटर को बाद में काफ़ी हेल्दी कर दिया था, कि मतलब वो बच्चा शायद आज 18 साल का है। वो ओल्ड संगत जी का क्या कहते हैं सत्संग था, तो अब काफ़ी बड़ी है उनकी बेटी, और सब कुछ परफेक्टली उसकी लाइफ में चल रहा। प्रॉब्लम्स जो मेडिकल प्रॉब्लम्स बचपन से हैं, अब कुछ 10% तो हमें काटनी ही पड़ती हैं संगत जी, है ना। तो गुरुजी महाराज जी ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते थे, और मैं ना यही सोचती होती थी कि गुरुजी महाराज मतलब आप मुझे ये सब क्यों सुनवा रहे हो, मतलब आई वॉजंट प्लानिंग, मेरे और मेरे हस्बैंड की कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम कुछ ऐसा करेंगे, ऑल्दो इट्स बीन 7 years हमारी शादी को, बट हमारे माइंड में कभी ऐसा कुछ आया नहीं था। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में तो खैर बोलते ही थे यू शुड डू इट, यू शुड प्लान इट, एवरीथिंग इन दैट, बट क्या कहते हैं हमारी माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। तो हमें लगा गुरुजी महाराज जी ने दिया है तो सही ही होगा। और जब सत्संग ऐसे आते थे मैं गुरुजी महाराज जी से ये कहती, गुरुजी महाराज मतलब ना महाराज जी प्लीज़, मतलब ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं संभाल पाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है, आप प्लीज़ गुरुजी देख लीजिए कि बच्चा हो तो तंदुरुस्त हो, वरना ना हो, मतलब फिर हम ऐसे ही ठीक हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपके साथ बहुत खुश हैं हम लोग, मतलब नहीं चाहिए फिर मुझे ये सब। तो संगत जी चलो हमने किसी तरह से अबॉर्शन का डिसाइड करा, और
हम आए, मेरा अबॉर्शन हुआ, वो सारा सिस्टम हुआ। और उसके बाद मम्मा ने मेरे को बताया, कहते गुरुजी महाराज जी का उनको सत्संग आया था कि शायद ये बच्चा तुम्हारे लिए सही नहीं था, कि मतलब उनको जो सत्संग आया था उसमें ये बताया कि ये सही नहीं था इसके लिए। तो क्या कहते हैं, उसमें भी मतलब कि गुरुजी ने बताया कि कष्ट ही काटा है इसका कोई बहुत बड़ा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की। वो तो संगत जी हमें पता ही, गुरुजी की करनी में कोई एक मतलब कल्याण नहीं होता, बहुत सारे कल्याण होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। और क्या कहते हैं, वो हमारे साथ होता है। मैं यही प्रे करूँगी गुरुजी महाराज जी को कि ये जिस भी सत्संग संगत जी को ज़रूरत होगी इस सत्संग की, उन तक पहुँचे। और आप हिम्मत बनाएं अपनी, और क्या कहते हैं, गुरुजी महाराज ब्लेस करें सबको खुशियों के साथ और उन सभी चीज़ों के साथ जो उनके लिए सही है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ही विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज जी, सोनू अंकल जी, संगत जी, सत्संग करते समय मुझसे किसी भी प्रकार की भूल हो गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए क्षमा याचना है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के शत शत नमन। आज तारीख हो रही है 5 अगस्त 2026 और समय हो रहा है रात के 2:55। आज के ब्लेसिंग्स लेते हुए गुरु महाराज की आज का शुक्राना प्रस्तुत करती हूँ गुरु ग्रंथ साहिब के इन शब्दों से। नानक गरीब दास पैया द्वारे हरि। ये एक शब्द था जो मेरे सामने आया 3 तारीख को, 3 अगस्त 2026 को, जब मैं गुरुद्वारे गई और गुरुद्वारे में लंगर के लिए कुछ सामान देना था मुझे। तो वहाँ उसके सामान देने के बाद दर्शन जब करने लगी तो उन्होंने रोका हुआ था सारी संगत को और अरदास और हुक्मनामा चल रहा था। तो ये शब्द मेरे सामने आया। मुझे लगा कि ज़रूर गुरु महाराज यही मैसेज मुझे दे रहे हैं दैट आई हैव टू फॉलो दिस। हुक्मनामा भी चल रहा था। तो मैंने जो वहाँ के सेवादार जी होते हैं उनको बोला आप मुझे पढ़ के बताइए। थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा। फिर मेटा है हमारे पास तो बहुत अच्छा सोर्स एआई का। सो आई क्लिक्ड दैट फोटोग्राफ और उसमें से मैं जो है उनसे इसका मीनिंग पूछा। तो उनमें उन्होंने लिखा कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी से है और इसमें वाहिगुरु जी को हम अरदास लगाते हैं कि गुरु महाराज प्लीज एक्सेप्ट अस विद ऑल आवर शॉर्टकमिंग्स। तो ये सब गुरु महाराज जी ने बहुत ही कृपा बना रखी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं आई होप कि गुरु महाराज बिल्कुल ही उसको सॉर्ट कर देंगे। बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हुण तेनू दलदल विच निकालन दा टाइम आ गया। तो मेरे को बहुत हैरानी हुई कि ये कैसा मैसेज है। अब गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत सॉरी कि गुरु महाराज पता नहीं हमारे ऐसे कैसे कर्म है, ऐसे हमारे कौन से प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से इतने अच्छे कर्म करने के बावजूद भी हम नेगेटिव एनर्जीज के उसमें आ जाते हैं और उनके जो गंदी चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर पड़ती हैं और हम प्रॉब्लम में आते हैं। तो गुरु महाराज आप ही इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए और आप ही निकालेंगे। जब आप कह रहे हैं कि दलदल से निकालने का टाइम आ गया है, तो ज़रूर आ गया गुरु महाराज। और ऐसे ही जब ये मेरे पास मैसेज आया गुरु महाराज का, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बिटिया के कमरे में गई, उसके पिलो पे सोई और जैसे ही पिलो पे सोई तो मेरे को ऐसा लगा सच्ची में मैंने एकदम से हल्का सा विजन, इट वाज मॉर्निंग, बहुत विजन था हल्का सा। और विजन में दलदल देखी और दलदल में से किसी को निकलता हुआ ऐसे जैसे कुछ बुलबुला सा होता है। और मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में जब गुरु महाराज को अरदास लगा के सोई थी तो तब भी मैंने यही देखा था कि जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए तो मैं दलदल के पास गिरी हूँ। ऑल्दो दलदल ने मुझे टच नहीं किया, एक छोटा सा कीड़ा मुझे नुकसान पहुंचाने की, ग्रीन सा कीड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पर वो टिंगलिंग करके ही छोड़ देता है, नुकसान नहीं पहुंचा पाता।
तो अब गुरु महाराज आपकी बहुत-बहुत कृपा ऐसे मैसेजेस देने के लिए। और गुरु महाराज कैसे कनेक्टिविटी लाते हैं, तो ये जो इन्होंने मुझे शब्द सुनाया, ये भैरव महल्ला 5 गुरु अर्जुन देव जी का है, जिसमें वो लिखते हैं कि गरीब दास पैया दुआरे हर, लाज रखो पतित उदार रहो। अ सॉरी, अगिना अगे अज्ञानु अंधकूप माही, अज्ञानु अंधकूप माही, कर कृपा प्रभ हाथ दे काढ़। अब इसमें भी यही बोल रहे हैं गुरु नानक जी, अर्जुन देव जी का ये है। तो ये शब्द गुरबानी में से है। तो उसमें भी यही बोल रहे हैं कि गुरु नानक जी को बोल रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस दलदल में से निकालो अपना हाथ दे करके। एंड एग्ज़ैक्टली यही ड्रीम मुझे आया था कि मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ, पर मुझे इस जन्म में जो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, जो इस जन्म में मेरी लाइफ में लोग कहते हैं कार्मिक पार्टनर है या जो भी है, तो उनको मैं हाथ करके इशारा करती हूँ कि आप मुझे यहाँ से निकाल लो, बट ही केयर्स अ डैम, वो इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो गुरु महाराज मुझे 14-15 साल से ड्रीम्स में दिखाते हैं, एक व्यक्ति दिखाते हैं, कभी जिनसे मेरी शादी हो गई, फिर मैं उनके बच्चे, मतलब व्हाटएवर, जो बहुत ड्रीम्स में मुझे 15-16 साल से, 15 साल से, 14 साल से ऐसे ड्रीम्स में एक अनजाने से व्यक्ति आते थे। नाउ बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज का उनको मेरी लाइफ में लाने का। अब वो साक्षात बिल्कुल ड्रीम्स में वही आते हैं, वही उन्हीं का ही चेहरा आता है। पहले अनजाने थे क्योंकि मैं जानती ज़्यादा नहीं थी। अब वो और वो उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ड्रीम में आते हैं। तो 20 तारीख को, 20 जुलाई 2026 को उनकी मम्मी इस दुनिया में है नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में, पर उनका ड्रीम दर्शन देने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। अब ये गुरु महाराज ही खोल रहे हैं, जो भी लीव्स खोल रहे हैं, जो भी प्रारब्ध काट रहे हैं। हम बहुत सॉरी हैं गुरु महाराज, हम अपने आप को बहुत गिल्टी फ़ील करते हैं कि पता नहीं हमारे कैसे ऐसे प्रारब्ध हैं कि बचपन से बहुत अच्छा होने के बावजूद भी, सब लोग बहुत बोलते हैं बचपन से बहुत प्योर सोल है और बहुत नेक लड़की है और बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी इतनी ट्रबल्स हम लेते हैं, दूसरों के जो कर्मों का सिला है, उनकी बुराई है, वो हम पर आती है। तो इसमें भी कोई प्रारब्ध होंगे गुरु महाराज हमारे, उन प्रारब्धों को आप बहुत कठिनाइयों से काट रहे हैं, उसका हम बहुत सॉरी फ़ील करते हैं गुरु महाराज। आप हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि ऐसी चीज़ें हमें टच ना कर सकें। आप गुरु रूप में एनलाइटन करते हैं, उस परवरदिगार का, उस परमात्मा का, उस मेरे बादशाहों के बादशाह का, द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो ऐसे गुरु को मेरे जीवन में लाए, जो कि मेरा पल-पल, हर पल जीवन का एक-एक चीज़ गाइडेड है, एनलाइटन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जब जिस समय में जैसा समय है, पता नहीं कौन-सी दलदलों में गुरु महाराज, कितने जन्मों से हम हैं, जो कि अब आप निकालने का समय आ गया। आप कहते हो कि मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर है, खुशियाँ तेरे रास्ते हैं। ਹੁਣ बहुत सुंदर तू सूट पा ले, बहुत खुशियाँ दी तैयार, एक नहीं दो-दो खुशियाँ तैनू देवांगा। ते बहुत शुक्र गुरु महाराज, आपकी बात पत्थर की लकीर है, ये बिल्कुल मानते हैं हम, और ये ज़रूर आप हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा सिला देंगे और बहुत नेकी हमें बख्शेंगे गुरु महाराज। इन सभी गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का हमें सिखाने का बहुत शुक्रिया, सुखमणि साहब का पाठ करवाने का बहुत शुक्रिया, उसका अर्थ समझाने का बहुत शुक्रिया। इतने डिवाइन पाठ हमारी ज़िंदगी में ला कर के हमारी ज़िंदगियों को रोशन करने का बहुत-बहुत शुक्रिया गुरु महाराज। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि इतने प्यारे ग्रंथ जो हमारे गुरुओं ने हमें दिए हैं, हमारे गुरु महाराज के माध्यम से हमें पढ़ने का, समझने का मौका मिला। दादी जी तो मेरे कहते थे कि मैंने पढ़े हैं, और उन्होंने पढ़े भी थे, शी वाज़ वेरी एनलाइटेंड, उनके जितना मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है। पर गुरु महाराज, हम आपके सामने बहुत ही अरदास है कि ये जो गंदी चीज़ें हमारे ऊपर पड़ती हैं, या गंदे कर्मों का असर हमारे पर पड़ता है, या किसी के भी कर्मों का असर, जो हमें बुरी बातें सुनने को मिलती हैं, उससे हमें मुक्ति दिलाएँ। हमें तो यही दलदल लगता है कि अच्छे काम करने के बावजूद भी हम इस अजीबो-गरीब सी दलदल में फँसे हैं, जैसे कमल खिला रहता है,
खिलने की कोशिश तो करते हैं गुरु महाराज, क्योंकि आपकी छत्र छाया में है, आपकी ब्लेसिंग्स में है, आपकी डिवाइन लाइट में है, पर लोग कुछ कर नहीं पा रहे, इसी से और भी ज़्यादा परेशान करते हैं। पर गुरु महाराज आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, जो गुड एंड ग्रेशियस पीपल हैं, उन्हें हमारी ज़िंदगी में लाइए, दे शुड एंटर आवर लाइव्स। एंड जो जिन लोगों से मुझे या मेरे बच्चों को कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उन्हें हमारी ज़िंदगी से दूर करेंगे गुरु महाराज। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, इतना प्यारा गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान हमें बख्शने का गुरु महाराज, इतने सुंदर पाठ, इनके कोई भी पाठ हो, सुखमणि साहब, जपजी साहब, चौपाई साहब, बहुत-बहुत इनका अ, अनंत ब्लेसिंग्स हैं, अनंत इनका जो है वो असर है। इनका बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे तो बहुत ही सूट कर रहे हैं। एंड मैंने तो बहुत से और सत्संग भी सुने हैं जिसमें कोई बंगाली लेडीज़ हैं और जो बंगाल में रहती हैं और वो सुखमणि साहब का या पाठ कर रही हैं और दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग, और बहुत दुनिया जहान से। सो थैंक यू गुरु महाराज, शिव पुराण का पाठ शुरू करवाने का आप मैं अरदास करती हूँ, आप इसे पूरा भी करवाएँगे गुरु महाराज। बहुत अड़चनें, बाधाएँ आ रही हैं, बहुत रुक भी रहा है ये पाठ, कभी किसी रीज़न से, कभी हेल्थ से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। और भी ब्लेसिंग्स ऑन द वे है, आपने बहुत-बहुत खुशियों का सिला दिया है, तो मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु महाराज कि मेरी अपनी दोनों बिटियाओं का भी आप खुशियों का सिला दोगे, उन्हें भी किसी प्रॉब्लम में अगर वो हैं तो उससे निकाल दोगे। बुरे लोगों का जो उनके ऊपर साए पड़े हुए हैं, जिसकी वज़ह से उनकी सारी हेल्थ खराब हो रही है या लाइफ पैटर्न या लाइफ़स्टाइल खराब हो रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म कर दोगे गुरु महाराज। आपके आगे बिल्कुल नतमस्तक हैं। बहुत-बहुत शुकराना गुरु महाराज, बहुत-बहुत शुकराना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम मंत्र जाप के साथ में एक छोटा सा शुक्राना है, वो शेयर करूं छोटा सा गुरु जी को। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी हुआ ये आज आज शुक्रवार है। आज के दिन सुबह मेरे बेटा मंदिर के लिए तैयार हो रहा था और मैंने बोला कि बेटा मेरे को भी ले जाना, मुझे भी छोड़ देना मंदिर। उन्होंने कहा ठीक है मम्मी आ जाओ आप, मैं कार में बैठ जाता हूँ। तो जाके मेरे बेटा कार में बैठ गया और संगत जी में सोचा कि जल लेके मैं बैठ रही हूँ अभी कार में। इधर मेरे बेटे ने स्टार्ट की और चलाने लगा। उसमें पता नहीं पहले से ही बिल्ली आई हुई थी, पहले से ही हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन से आने लगी है, पहले तो कभी नहीं आई है। और आके वो कार के नीचे सोई हुई थी। बेटे ने स्टार्ट की, जैसे एक बार पीछे की फिर आगे की। उसने कहता मम्मी मैंने सोचा पता नहीं क्या भारी सा आ गया कुछ पहिए के नीचे, टायर के नीचे, क्या है ये। तो नीचे उतर के बेटे ने देखा तो संगत जी वो ऐसे तड़प रही थी, बहुत बुरी तरह तड़प रही थी। मेरे बेटे का बिल्कुल वाइट फेस हो गया और घबरा गया, कहने लगा मम्मी ये क्या हो गया है मेरे हाथ से, ऐसे ऐसे हो गया। उसने बताया अंदर आके कि बेटा चलो कोई बात नहीं, वो तड़प रही है, एक बार और उसके ऊपर चढ़ाओ। जीना तो उसने है ही नहीं, उसके हाथ निकल गया, एक बार और चढ़ा दो बेटा, इसको मार दो, इससे अच्छा तो इसको तड़प रही है ये, पता नहीं कब तक तड़पेगी, एक बार और। तो मैंने रिक्वेस्ट की, जब मेरे बेटे ने दोबारा से थोड़ी सी कार और उस पर, तो वो बेचारी शांत हो गई, गुरु जी के चरणों में चली गई। और संगत जी पता नहीं क्या कष्टी थी। गुरु जी ने मेरे घर से, मेरे बच्चे से, मेरे बेटे ने तो मोहाली जाना था और चंडीगढ़ भी जाना था, चंडीगढ़ भी काम था, मोहाली भी था उसको काम। निकलना था मंदिर से आके, उसी था बाहर के लिए निकलना था उसको। संगत जी ऐसे ऐसे हुआ, कभी ना मैंने सुना कि किसी घर में ऐसे बिल्ली मरी है और ना मैंने भी कभी नहीं देखा, पहली बार ऐसा हुआ है हमारे घर में। फिर अच्छे से उसको दफनाया और मैंने गार्डनर को बुलाया, उसने आया, वो उसने दफनाया। मैंने कहा भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, तू आ जा। कहता मैडम आ रहा हूँ। फिर उस बेचारे ने उसको दफनाया अच्छे से।
फूल वगैरह डाल के नमक तो पूरी खुदाई करा के उसको अच्छे से उसका अंतिम संस्कार किया है। और संगत जी वैसे तो टेंशन वाली बात है, लेकिन गुरुजी ने कुछ अच्छा ही किया है। ये भी सोच रहे कि हमारे गुरुजी कुछ गलत तो होने नहीं देंगे। अब तक क्या कष्टी थी जो गुरुजी ने उस बिल्ली के ऊपर उतार दिया। और ये शुक्राना था आज का मेरा। मैं मंत्र जाप के साथ से शुक्राने को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सोनू भाई जी, जब मेरा सत्संग शेयर करोगे आप लिंक जरूर भेज देना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सांगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी गुरुपा के लिए क्या ही बोलो, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे कि बस यही कह सकती हूँ, लव यू लव यू लव यू लव यू। बेइंतहा प्यार है मेरे गुरुपा आपसे। जो आप मुझे नज़ारे दिखा रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं बस यही बोलूंगी, लव यू लव यू लव यू। तो संगत जी क्या होता है, जैसे आज गुरुवार है और गुरुपा ने सेवा बख्शी है कि अपने पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राने कर। तो मैं तो हर घड़ी शुक्राने करूंगी, जो कि यहाँ मेहरा ही इतनी बरसा रहे हैं और ये भी सेवा आप ही चला रहे हैं, तो आप चलाते रहिएगा। और लेकिन गुरुपा ने जो थॉट दिया था कि तुमने पति की तरफ से शुक्राने करने हैं, तो अभी बीच में जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बहुत नेगेटिव वाइब्स थी, मतलब इनके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे। तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया था कि मैं उसका बुद्धि बंधन कट रहे हैं, तो शुक्राने कर। और मैंने ये फ़ील किया कि मेरे अंकल में काफ़ी चेंज है। अभी भी मतलब ठीक है, मतलब सुधार आ रहा है उनमें, लेकिन हाँ, मतलब गुरुपा ने जो एहसास कराया वो उनकी क्लेंजिंग कर रहे हैं, उनके कर्म काट रहे हैं। और आजकल वो थोड़े किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हैं। और मेरे को गुरुपा ने ये भी थॉट दिया था कि तू अपने पति का ध्यान रख, मैं इशारा दे रहे हैं उसका ध्यान रख। और मुझे बोला कि तू एक जपजी साहिब का पाठ दे, एक सुखमनी दा पाठ अपने घर विच चला, सारी नेगेटिविटी सब कुछ जो भी है सब भस्म हो जाएगा। और ये मैं जपजी साहिब का पाठ तो मैं सुबह उठते ही चलाती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, आज भी जैसे गुरुवार है तो मेरे अंकल किसी बात को लेके बहुत स्ट्रेस में हैं 2 दिन से। तो मैं उन्हें यही बोल रही थी, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, होना वही है जो होना है। और जब गुरुपा नाल है तो तुम्हें तो वैसे भी उनकी शक्ति का तुम्हें एहसास नहीं है कि वो कितना हर घड़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना संभालते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो लेकिन अब गुरुपा मुझे साथ में ये भी बोलते हैं कि जो जिसने जो करना है तो उसको करने दे, मैं अपने आप जो करना होगा मैं कर लूंगा, जब जोड़ना होगा जब जोड़ लूंगा, तूने बस अपनी सेवा में लगी रहना, तूने किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो मैं उन्हीं के दिखाए मार्ग पे चल रही हूँ। तो लेकिन मुझे ये गुरुपा आप इनको अपने से कनेक्ट कर लीजिए और इनके मन में ये भर दीजिए कि आप हमारे नाल हैं, तो अब कुछ भी गलत हमारे साथ हो नहीं सकता। आप इनके माइंड में ये थॉट दीजिए कि टेंशन मत ले, बस मेरा मंत्र कर, मेरे को याद करके निकल, सब अच्छा होगा, सब चंगा होगा। तो मैं इनको ये समझा रही थी। फिर ये मुझे संगत जी बोलते हैं चाय बना दो, मुझे जाना है। और मैं अपनी बेटी को ट्यूशन से लेके आती हूँ और गुरुपा की मेहर इतनी बरस रही है ना, जब मैं घर पे उसको लेके आती हूँ संगत जी, तो मेरे घर के अंदर एक गाय का बछड़ा आ जाता है, बहुत प्यारा सा व्हाइट कलर का, इतना क्यूट सा, मैं देख के खुद निहाल हो गई। फिर मैं अंदर आती, फिर मुझे होता है आज गुरुवार है और गुरुपा किसी भी रूप में आके ब्लेस कर सकते हैं। और ये मेरे पे मेहर है कि वो खुद स्वयं आके भोग मुझसे स्वीकार करवाते हैं। फिर संगत जी वो इधर उधर घूमते हैं और पत्ते खाते हैं। फिर मैं अंदर जाती हूँ, मैं मैंगो, खीरा, बनाना जो भी मेरे हाथ में आता है मैं सब उठा लाती हूँ। मेरी बेटी मुझे बोलती है मम्मी मैं खिलाऊंगी, तो उसने भी खिलाया, मैंने भी खिलाया। फिर वो वहां चले जाते हैं जो मेरे गार्डन में, जहाँ शिवलिंग लगा हुआ है, गुरुपा लगे हुए हैं, वहाँ विराजित किया हुआ है, वहाँ पे वो गुलाब के पेड़ खाने लगते हैं और मैं उन्हें टच करती हूँ तो वो मेरे को टच करते हैं, जैसे मुझे कुछ ब्लेस कर रहे हैं, कुछ मेरा कष्ट हर रहे हैं। जो कि वो बीच बीच में बहुत तेज तेज अपना सिर मेरे को लगा रहे थे। मेरे को एक बार को डर भी लगा कहीं वो मुझे कुछ हार्म ना कर दे, लेकिन गुरुपा के तरीके हैं ब्लेस करने के। और फिर वो खाते खाते उन्होंने वहीं पे पॉटी भी कर दी। तो ये कोई कहते हैं कि ये बहुत गुड साइन होता है अगर घर में गोबर कर दे वो। तो शुक्राना 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 ब्लेसिंग के लिए। फिर मेरे अंकल अंदर थे, मैंने इनको बुलाया, सुनो बाहर आओ, ब्लेस हो जाओ, स्वयं गुरुपा आए हैं तो मैं ब्लेस करने। फिर इन्होंने भी उनको टच किया और मैंने गुरुपा से यही बोला, गुरुपा इनके बुद्धि में विराजो, इन्हें आशीर्वाद दो, इनको खुश रहना सिखाओ। तो गुरुपा ही है। क्या ब्लेस करने आए थे, क्या कर्म काटने आए थे, लेकिन मेहर है, रोज आते हैं, रोज सेवा लेते हैं।
और एहसास कराते कि मैं ही आया था ब्लेस करन दे। तो शुक्राना इन मैरों के लिए, दिल से शुक्राना। और अभी भी मैं मंदिर में ही बैठी हूँ गुरुपा के पास, तो गुरुपा के फोरहेड में तिलक में मुझे साक्षात गुरुपा ओम के दर्शन दे रहे हैं। हर जगह मुझे ब्लेस करते हैं। मेरे घर के बाहर इतनी बर्ड्स बैठी होती हैं, ये कभी पिजन्स बैठे होते हैं, मतलब जहाँ भी मैं देखती हूँ व्हाइट पिजन मुझे इतने दिखा रहे हैं आजकल गुरुपा, क्योंकि एंजल्स वो कहते हैं तेरे नाल हैं, तुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तेरे से बहुत खुश हैं। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए। और पति अंकल की तरफ से दिल से शुक्राना कि जो आपने बोला था कि उसका बुद्धि बंधन कट रहा और मेरे को फर्क उनमें दिखाई दे रहा है। बस उनको खुश मिजाज रखो गुरुपा, उनके कर्म काटो और अपने से इतना जोड़ लो कि बस जैसे आप कहते ही हो कि एक दिन आएगा कि वो तेरे से ज्यादा मुझे मानेगा, तो वही दिन जल्दी ले आओ गुरुपा, जल्दी ले आओ। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना, यही बोलूंगी। ये प्यार ही चाहिए, आपको पालिए, सब पालिए मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज। गुरुपा आपकी बेटी आपके चरण कमलों पे एक नया बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग लेके आई है। गुरुपा, मैं सबसे पहले करूँगी आपका डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी रबजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा आपकी सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी और हम सबकी और आपके फेवरेट सोनू अंकल जी जो आपके बेटे हैं, आप सबको अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा का ये सत्संग अभी सोने से पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी दिन हो चुका है 31 जुलाई 12:45 AM और गुरुपा ऐसा लग रहा है कि जुलाई जा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा आता है कि जुलाई कितना अच्छा था आपका बर्थडे मंथ। बट गुरुपा, आपका जुलाई मंथ ओवर होने से पहले ही आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी कि सावन का मंथ शुरू हो गया 30 जुलाई से। तो गुरुजी महाराज तो हर पल हमारे साथ हैं, बट गुरुजी महाराज की ये वाइब पूरा मंथ अभी अगस्त में भी रहेगी, तो उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो गुरुजी महाराज, मुझे आप प्लीज़ आप मेरे से ना सत्संग ये करवाएं प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ है। क्योंकि ये जो आपका गुरु पूर्णिमा था ना साथ संगत जी और सोनू अंकल जी, इस दिन गुरुपा ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और मैंने जो जो मन में सोचा और कहीं ना कहीं गुरुपा से ना डायरेक्टली नहीं बोला, बट वो कहते हैं ना कि हम अगर हम मांगते नहीं है बट मन में सोचना तो वी कैन नॉट कंट्रोल, ओके है ना। मतलब सॉरी मैं इसको कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं गुरुपा से कुछ मांगती नहीं हूँ, बट अब बिकॉज ऑफ आई एम अ ह्यूमन एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ अ ब्रेन कि कुछ ना कुछ चलता रहता है और मैं गुरुजी महाराज से कम्युनिकेशन करती रहती हूँ। नॉट लाइक कि मैं कुछ मांग रही हूँ, बट हाँ ऐसा हो जाए गुरुपा तो कितना अच्छा हो। गुरुपा, आपका गुरु पूर्णिमा है, अगर मैं आपके पास आ जाऊँ बड़े मंदिर मुझे आने है गुरुपा, ऐसे है ना। तो गुरुपा है, इतने प्यारे इतने भोले भोलेनाथ हैं हमारे गुरुपा। तो गुरुपा ने वो सब कुछ पूरा किया जो भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था। तो अब मैं गुरुपा से बस यही चाहती हूँ, गुरुपा आप बोले मैं वही ब्लेसिंग्स शेयर करूँ, क्योंकि यूजुअली मैं नोट पैड में नोट डाउन कर लेती हूँ, बट आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो बस मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बिकॉज़ मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करना चाहती थी गुरु पूर्णिमा में बड़े मंदिर, बट गुरुपा और मैं कंफ्यूज्ड भी थी कि गुरुपा मैं घर पे रहूँ या मैं कोई सत्संग कर लूँ, मैं अकेले कर लूँ, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाऊँगी कि मैं संगत को बुलाऊँ और फिर मैं शुक्राना सत्संग ऐसे करूँ। बट मैंने कहा गुरुपा आपका घर है, आप बताओ मैं बड़े मंदिर जाऊँ। मतलब देयर वाज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न जो एक होती है ना, वो चल रहा था मेरे मन में। बट गुरुपा ने सुबह कि मेरे बच्चे कंफ्यूज्ड ना हो, अपनी संगत के थ्रू उन्होंने कॉल करवाया और उन्होंने ऐसा बोला
कि अस्मिता तुम आज जा रही हो? तो मैंने बोला कि देखो मेरे को जाना तो था, बट कुछ ऐसी चीज़ हुई कि अब मैं शायद नहीं जा पा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बाकी गुरुजी महाराज जैसा चाहे वैसा होगा। देन उन्होंने मुझे एक बात बोली कि एक्चुअली कल भैया आ रहे हैं वापस 2-3 दिन के लिए अहमदाबाद से, तो हम प्लान करें कि हम कल जाएं। तो अगर मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जाना है तो तुम जाओ, अदरवाइज़ कल हम जा रहे हैं। तो मैंने फटाक से गुरुपा का मैं समझ गई कि गुरुपा चाहते हैं कि मैं कल आऊँ, और क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे चाहते हैं कि मतलब मैं आराम से आऊँ, क्योंकि वो उनके पास उनकी 4 व्हीलर कार है, तो वो उसी से जाते हैं। तो वो मुझे इतने प्यार से आज सावन के फर्स्ट डे 30th ऑफ जुलाई को गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर भी बुलाया। और जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो सोनू अंकल जी का रिप्लाई आया, जो मैंने उनको सत्संग शेयर किया था। तो मैंने सोनू अंकल जी को भी ऐसे लोकेशन भेजी जिसमें दिखा रहा था कि 1 आवर फ्यू मिनट्स में गुरुजी का बड़े आश्रम, बड़े मंदिर, गुरुजी का आश्रम में पहुंच जाऊंगी। तो मैं इतनी खुश थी कि मैंने खुशी सोनू अंकल जी के साथ भी शेयर करी। एंड देन सोनू अंकल जी ने भी कुछ मैसेज किया, एंड देन आई सेड कि गुरुपा के सही मतलब मैं आप सबके लिए आई pray for you and I'll pray for all our beloved संगत जी। तो सोनू अंकल जी को मैंने ऐसे बोला। तो सोनू अंकल जी आप भी ब्लेस हो गए, मतलब आप तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, बट हाँ ऑन द वे टू गुरु जी। और फिर वहाँ जाके भी मेरे अंदर ये थॉट्स थे। हालांकि हाँ मैं वहाँ जाके इतना ज़्यादा ब्लैंक हो जाती हूँ ना कि मुझे किसी का होश नहीं होता, किसी ह्यूमन बीइंग का नहीं होता, खुद का नहीं होता, फैमिली का नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और मैं वो कुछ आज मतलब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं अभी करूँगी, बट सबसे पहले मैं फिर से आती हूँ अपने सत्संग पर वापस, गुरु पूर्णिमा। तो ये तो सुबह गुरुजी महाराज ने मुझे आंसर दिया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 2 बजे तक कुछ भी ऐसा नहीं था कि गुरुजी महाराज मुझे अगर बड़े मंदिर नहीं बुला रहे तो गुरुजी महाराज इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे को देना चाह रहे हैं आज। मतलब इससे बड़ी इन द सेंस कि वो मुझे आज के दिन, कल का उन्होंने डे पे आज ही प्लान कर दिया, और आज के दिन वो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि उन्होंने मेरे को ऐसे कुछ 3:30 अराउंड ऐसे कुछ ना मेरे को कॉल आया, 3 to 3:30 इन बिटवीन मेरे को कॉल आया फिर से वही संगत जी का। उन्होंने बोला अश्मिता आज पता है हमारी ही सोसाइटी में 8 आवर में 11th फ्लोर में सत्संग हो रहा है, और अभी 2 बजे ही प्लान हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं था, और तुम चलोगे? देन आई वाज लाइक, और मैं गुरुजी का भोग बना रही थी शाम के लिए। तो मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल चलूँगी, हमारी सोसाइटी में इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। मैंने फिर बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मैं मतलब मैंने एकदम फटाफट सब कुछ किया। और गुरुजी महाराज ने एकदम टाइम से मतलब थोड़ा लेट गई थी, आधे घंटे, बिकॉज हमारा कन्वर्सेशन हो गया था, क्योंकि ये सत्संग बहुत ही ऑल ऑफ सडन प्लान हुआ था। तो जो संगत जी हैं मनीषा जी, उन्होंने सेवा ली हुई थी, तो उन्होंने बोला था मैं सेवा कर रही हूँ तो मैं 5:30 तक जाऊँगी। तो हम 5:30 पे गए थे और 6:30 तक का सत्संग था, 5 to 6:30, और बहुत बहुत डिवाइन सत्संग था। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बहुत सुंदर दरबार, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। और वहाँ जाके फिर हमें ये चीज़ पता चली कि जिन संगत जी ने करवाया और जिन्होंने मतलब आने का बहुत मन था, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे आंटी जी। तो उन्होंने बोला कि इस पूरे मंथ में इतना रेस्टलेस रही हूँ कि गुरुजी महाराज आपके सत्संग तो हर जगह हो रहे हैं, बट मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, आप आ रही हूँ किसी भी सत्संग में, आप क्यों नहीं मुझे बुला रहे हो। तो कहती हैं ऐसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर जिनके यहाँ सत्संग था उन आंटी जी ने हैप्पी गुरु पूर्णिमा विश किया। एंड देन उनको ऐसा क्लिक हुआ कि अरे आज गुरु पूर्णिमा है, तो उनको क्योंकि करवाना था सत्संग, तो उन्होंने बस फटाक से 2 बजे उन्होंने प्लान किया। 2 बजे सोचो, 2 बजे उन्होंने प्लान किया और 5 बजे संगत आनी थी। उस बीच गुरुजी महाराज ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो संगत आए थे कुछ 20-25 ऐसे होंगे, है ना, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 30 से तो ज़्यादा नहीं थे एंड 30 से कम ही थे संगत। और गुरुजी महाराज ने उन संगत जिनके घर पे सत्संग था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कड़ा प्रसाद बनाया था। बाकी का जितना भी चीज़ें था, सारी प्रिपरेशन, लंगर प्रसाद, सब कुछ
संगत के थ्रू गुरुजी महाराज ने ही करवाया। तो अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुपा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता है ना, अगर हमें पहले से भी पता होता है कि हम कल सत्संग करें, फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है। बट आप ऐसे हो कि आप करवाते हो, बट 2 बजे सब कुछ डिसाइड करना इन जस्ट फ्यू आवर्स, वो हम इंसान नहीं कर सकते ऑब्वियसली। ये आप हो, आपकी डिवाइन पावर है, आपकी डिवाइन एनर्जी जो कि हमसे करवाती है। और सोचो, जहाँ 30 संगत भी नहीं आए थे, वहाँ गुरुजी महाराज ने 50 संगत का लंगर प्रसाद बनाया था कि लोग लेके भी जा रहे थे। तो हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारे गुरुपा मैजिकल गुरुपा हैं और वो सब खुद करवाते हैं। और सब कुछ इतना सुकून से हो रहा था, सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा था, बहुत अच्छे से हुआ गुरुजी महाराज। और उनके घर पे गुरुजी महाराज ने एक छोटी संगत भी ब्लेस करी थी, तो उसको भी हमने किसी ने नहीं देखा था। हालांकि मैं तो बहुत ही न्यू थी, मैं पहली बार गई थी, बट सब यही बोल रहे थे कि आज छोटी संगत की मुँह दिखाई भी हो गई, हम उससे मिल भी लिए, ऐसे ऐसा है ना। और जो डेकोरेशन भी थी वो भी बहुत प्यारी थी, छोटी बेबी के क्रिप के काइंड ऑफ वैसी बहुत प्यारी थी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो गुरुजी महाराज, ऐसे आपने मेरा गुरु पूर्णिमा इतना इतना सुंदर, इतना प्यारा, सब कुछ इतना अच्छे से करवाया गुरुजी महाराज। और गुरुपा ने, जैसा कि मैं चाहती थी मैं गुरुपा के लिए भोग बनाऊँ, बेशक मैं सत्संग कर पाऊँ, घर नहीं कर पाऊँ, क्या, जैसे कि बहुत कन्फ्यूजन्स थी। तो गुरुजी महाराज ने अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनवाई। मैंने गुरुपा के लिए खीर प्रसाद बनाया था, चटनी प्रसाद बनाया था, दाल वाली रोटी बनाई थी, चपाती काइंड ऑफ वो बनती है हमारे फेस्टिवल में, है ना। उसमें स्वीट वाली भी बनती है और सॉल्टी वाली भी बनती है। और फिर मैंने गुरुजी महाराज के लिए मैंगोज़ भी मंगवाए थे और अच्छी सी अरबी की सब्ज़ी भी बनाई थी, ग्रेवी वाली। तो मतलब सब कुछ बहुत टेस्टी डिवाइन बना था। और वो मैंने गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद करने के बाद भी ये सब मैंने डिनर किया। तो कल गुरुजी महाराज ने मुझे इतना खिलाया ना, इतना खिलाया। आजकल गुरुजी महाराज मेरे को बहुत खिलाते, वो चाहते हैं कि मैं बहुत मोटी हो जाऊँ, आई डोंट नो। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आज का जो सावन का फर्स्ट डे का सत्संग है वो मैं अब कल रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि साथ संगत जी, सोनू अंकल जी और मेरे प्यारे रब जी कह रहे हैं, है ना, कि अब मतलब गुरुपा ये थॉट दे रहे हैं। और मेरे को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आज बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन था। तो वो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। अभी के लिए ये गुरु पूर्णिमा का मेरा बहुत ही प्यारा प्यारा सत्संग था, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं कि शायद मैं भूल भी जाती होंगी, क्योंकि हर दिन गुरुपा का सत्संग है, हर दिन। मतलब मैं कैसे बताऊँ, इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज की। मैं बोलती हूँ गुरुपा, मैं आपकी कुछ ब्लेसिंग्स मिस आउट कर रही हूँ तो प्लीज़ माफ़ करें। बट गुरुपा इतना ब्लेस कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इट्स बियॉन्ड इट्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बस गुरुपा एक वर्ड है जो आपने ही दिया है, शुक्राना। तो हाथ जोड़ के आपके चरण कमलों पे माथा झुका के, है ना, आपके चरण कमलों पे आपकी बेटी माथा रख के आपके चरण कमलों को चूम के अनंतम अनंतम हाथ जोड़ के शुक्राना 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 अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक क्षमा करें गुरुपा की प्यारी साथ संगत जी और सोनू अंकल जी थैंक यू सो मच। मतलब आपका हमेशा ही बहुत बहुत धन्यवाद है फॉर शेयरिंग ऑल माय सत्संग। और बस मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी, रब जी, महादेव जी सदा सहाय। हैप्पी सावन सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी और सोनू अंकल जी। गुरु जी महाराज महादेव की भक्ति में लीन रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, सब अच्छा होगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वी लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8422। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ जलंधर से। गुरुपा, आप मुझे और अपने परिवार को ब्लेस करें। गुरुपा, एक बार मेरे फादर इन लॉ को पेट में दर्द हो रहा था। उनको रात को मैंने अजवाइन दी, पानी कोसा करके उसके बीच में जल प्रसाद मिक्स करके दिया और वो आराम से सो गए। और सुबह उठकर कहते, जो तुमने रात को मुझे जल प्रसाद दिया था वो पानी बहुत टेस्टी था। तो मैंने बोला उनको कि वो जल प्रसाद था डैडी, वो आम पानी नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आप ये मेरा सत्संग जल्दी ब्लेस करेंगे। गुरु पाके मुझे मैसेज आ रहे थे, बेटे तू जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा। गुरुपा, सोनू अंकल जी, आप ही वो मसीहा हैं जो ये सत्संग शेयर कर देंगे। गुरु सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका नाती 12 साल का है, उसके लिए मैंने अरदास लगाई है कि वो रुक के बोलता है। गुरुपा, उसके लिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उसकी स्पीच थेरेपी की कराई। गुरुपा, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुपा, उसको मैंने डुगरी मंदिर में भी 2 बार लेके गई, वहाँ पे उसको जल प्रसाद कराया, लंगर प्रसाद भी कराया। गुरुपा, अब आपसे एक अरदास है गुरुपा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। गुरुपा, आराम से बोले और सबका घर में कहना माने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू जी, मैंने आज आपका लाइव सत्संग थोड़ा सुना। एक्चुअली मैं सुनने के लिए खोला था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जो आपने अपना बारे में अपनी जो बताई, अपने जो मतलब अपने बारे में जो बताया, आपका जर्नी और आप किस तरह से इस तरह अपना म्यूज़िक के बारे में, ये सब आपके बारे में जो भी मैंने सुना, मुझे बहुत ही मतलब जो मैं सोचती थी वो श्योर ही हुआ। क्योंकि जब से मैं आप से जुड़े, मतलब हम आपके चैनल से जुड़ी थी, उसी वक्त से मुझे फील होता था कि आप कोई डिफरेंट हो और एक दिव्य आत्मा हो। मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, तो मुझे वो फील होता था कि आप एक नॉर्मल नहीं, एक दिव्य आत्मा हो और आपके अंदर इतना टैलेंट है और आप इस टैलेंट से आगे आए हो। उसको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आप इतना, इसीलिए आप इतने हम्बल हो, क्योंकि आप इतने स्ट्रगल से और इतना मेहनत करके आगे आए हो। तो गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें। बहुत अभी थोड़ा ही सुना है, तो आई थिंक आप नेक्स्ट में शेयर करोगे। तो आपने जैसे एक आदमी को एक जुनून होता है ना, एक चाहत होती है कि हमें ये करना है, तो वो कर लेता है किसी भी तरह से। इसी तरह का एग्जाम्पल मेरा बेटा भी है, मैंने आपको बताया था, पहले भी सुनाया है कि उसको मतलब पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने के बहुत ज़्यादा होने के बाद भी उसको इसी एक्टिंग और ये सब म्यूज़िक और ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने भी बहुत मेहनत करके और बहुत करके वो आगे आया है। तो मतलब आगे आया है, ये नहीं कि हम तो चलो उसे करा सकते हैं, बट उसने अपने बूते पे करना चाहता था, तो उसने भी अपने को बहुत अच्छे से स्टैंड किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मेहनत करी होगी आपने। और वही जो आप म्यूज़िक का मैंने बता थे एल्बम के बारे में, सेम थिंग मेरे मतलब बेटे ने भी किया है। तो उसने भी ऐसे ही करके वो आगे आया है। तो आप भी मतलब बहुत आगे आ चुके हैं और सभी के दिलों में आपके लिए एक जगह बन गई है, क्योंकि एक अलग जगह है। क्योंकि सबको फील होता है कि आप एक डिफरेंट और दिव्य आत्मा तो है, बहुत हम्बल है। तो ये जो हमारे साथ ज़िंदगी में होता है और हम जिसे सीखते हैं, उससे हमें हम्बल बनना है और हम्बल बने रहना है। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। तो रियली मतलब
मतलब बहुत आपकी जो मेरे मन में आपके प्रति जो इज़्ज़त थी कि आपके बारे में, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई ये सब सुनने के बाद। और अभी मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सही जगह ही जोड़ा था। स्टार्टिंग में पहले ही आप ही मतलब मैंने किसी के सत्संग ना सुने थे, ना बोले थे, ना कहीं पर भेजा था। सिर्फ़ पहला आप ही से मैंने सिलेक्शन मतलब किया था। और मैं हमेशा आपको एक अच्छा इंसान और बहुत एक बोलते हैं ना एक दिव्य आत्मा समझा। और अभी और भी ज़्यादा आप नज़रों में आगे आ चुके हो। तो भगवान गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें। इसी तरह हम्बल जो आप बने हैं वो बने रहना, चाहे कितनी भी ऊँचाइयों में पहुँचो। तो लेकिन कहते हैं ना धरती से जुड़ा रहना और नीचे देख के चलना बहुत ज़रूरी होता है। अहंकार गुरुजी कहते हैं ना अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, तो वही हमारे विनाश का कारण होता है। तो आप तो अच्छे से जानते हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें और बहुत ऊँचाइयों तक हम्बल जो आपका स्वभाव है वो प्रकार रखते हुए आपको बहुत आगे ले जाए और हमेशा आप खुश रहो। बहुत खुशी हुई आपका सत्संग सुन के। सो जय गुरुजी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। आप सभी संगत परिवार ने अपना ये जो समय गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण किया है, जो समय आप सभी संगत परिवार ने गुरुजी महाराज के सत्संग के श्रवण में दिया है, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरुजी महाराज ने आपके इससे कई गुना अधिक समय के कष्टों को कम किया है। गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के पावन और दिव्य संकेत संदेश भी आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।